नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आज़ाद लोकतंत्र। लोकसभा चुनाव में कुछ समीकरण ऐसे बदले उत्तर प्रदेश के कि कई जगह उपचुनाव होने तय हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा सीट जीत ली। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने 2022 में विधानसभा की सदस्यता के लिए संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अखिलेश अब 2 साल में ही लखनऊ छोड़ दिल्ली जाने का मन बना लिए हैं। इसके पीछे का कुछ तो गणित है जो आइए हम लोग समझेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर चर्चा है और उन्होंने खुद भी कहा है कि यूपी विधानसभा की सदस्यता वो छोड़ेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। अखिलेश यादव हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर कन्नौज से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में उन्हें कन्नौज या करहल दोनों में से किसी एक सीट का चुनाव करना होगा। अखिलेश यादव 2022 के यूपी चुनाव में विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पहले भी आजमगढ़ सीट से लोकसभा सदस्य ही थे। और बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक पारी लोकसभा सदस्यता से ही शुरू की थी। यूपी विधानसभा में पार्टी को नेतृत्व देने के लिए अखिलेश ने सांसदी छोड़ी थी। अखिलेश यादव अगर अब संसद में पार्टी के 37 सदस्यों को नेतृत्व देने के लिए विधायकी छोड़ रहे हैं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि 2 साल पहले जिस यूपी की राजनीति के लिए उन्होंने सांसदी छोड़ दी थी, 2 साल में ऐसा क्या हुआ, क्या बदल गया, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आ गईं कि अब वह यूपी से फिर दिल्ली का रुख करने को तैयार हैं। इसके पीछे उपचुनाव में सपा के खराब ट्रैक रिकॉर्ड से लेकर दूरगामी रणनीति तक कई पहलुओं पर चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अखिलेश यादव अगर विधानसभा की सदस्यता छोड़ते हैं तो उनके पीछे लोकसभा चुनाव में सपा का खराब ट्रैक रिकॉर्ड भी एक वजह हो सकता है। 2019 से 2024 के चुनाव तक की बात करें तो अधिकतर उपचुनाव में सपा के उम्मीदवारों को मात मिली है। 2022 के यूपी चुनाव में करहल से विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अखिलेश रामपुर से निर्वाचन के बाद आजम खान ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अखिलेश 2019 में आजमगढ़ सीट से संसद में पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। अखिलेश और आजम के इस्तीफे से रिक्त हुई आजमगढ़ और रामपुर सीट से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली। आजमगढ़ में अखिलेश के परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया था। रामपुर में भी घनश्याम सिंह लोधी ने कमल खिला दिया था। इसके उलट सपा का रिकॉर्ड विधानसभा उपचुनाव में कुछ बेहतर है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हुए घोषित उपचुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। करहल विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। करहल यादव बाहुल्य विधानसभा सीट है। इस सीट के जातीय सामाजिक समीकरण सपा के मुफीद हैं। चुनावी अतीत भी अखिलेश के फैसले के पीछे एक फैक्टर हो सकता है। करहल यूपी की ऐसी विधानसभा सीटों में से है जहां बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। कन्नौज और करहल में से एक चुनने की बारी आई तो अखिलेश यादव और सपा के नेताओं ने यह फैसला लेते समय उपचुनाव के गणित का भी ध्यान रखा होगा। कन्नौज लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। सपा ने कन्नौज से अखिलेश के पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के फीडबैक अथवा रणनीति के आधार पर बाद में अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए। अब अगर अखिलेश कन्नौज सीट छोड़ते तो सपा के लिए उपचुनाव में साइकिल दौड़ा पाना मुश्किल हो सकता था। देश की सियासत का मिजाज सेट करने वाले यूपी की राजनीति का टोन, ट्यूनिंग और समीकरण दिल्ली से सेट करने की रणनीति भी अखिलेश की विधानसभा सदस्य छोड़ने के फैसले की एक वजह हो सकती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश में सरकार बनाई। इस बार भी देश में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में ही है, लेकिन यूपी में सपा ने कमल निशान वाली पार्टी को दूसरे नंबर पर धक्का दे दिया है। बीजेपी की स्ट्रेंथ डबल इंजन सरकार की रणनीति भी मानी जाती है। सूबे में बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि लोकसभा चुनाव में
मोमेंटो को मेंटेन रखने पर 2027 के यूपी चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी या सीएम योगी को टारगेट करने की जगह महंगाई, बेरोजगारी और जनता के जुड़े मुद्दों पर फोकस किया और पार्टी को इसका फायदा 37 सीटों पर जीत के रूप में मिला। अखिलेश यादव की रणनीति अब संसद में भी सरकार को इन्हीं मुद्दे पर घेरने की है। सपा या खुद अखिलेश इसके लिए कांग्रेस या किसी दूसरे दल पर निर्भर रहने की जगह सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़ी पार्टी के नेता के दायित्व संसद में खुद फ्रंट से लीड करते नजर आना चाहते हैं। उन्होंने कह भी दिया है कि जैसे ही सदन चलेगा जनता और संविधान के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। ये थी रणनीति जो हम आकलन करके हमारे चुनावी विश्लेषक बताते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए समीकरण के साथ। जय हिंद।